हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है, इसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि सर कब तक वैकेंसी आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, ये भी आप लोग पूछ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ यूट्यूबर्स ने क्लेम किया है कि 30,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, 32,000 आएंगी, दिसंबर तक आ जाएंगी। तो मैंने जितनी भी आप लोगों को एफसीआई के रिगार्डिंग अपडेट दी है, ऑथेंटिक अपडेट दी है, जो भी जानकारी मेरे जो भी इस समय जानने वाले हैं हेडक्वार्टर में दिल्ली में, और कुछ जयपुर में भी है, पंजाब चंडीगढ़ में भी हैं, तो जिनसे भी मेरी बात होती है जो भी है, तो वो यही कहते हैं कि सर इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो मैंने भी आपको बताया है, ना तो 30-32 हज़ार वैकेंसी आएंगी और ना ही नोटिफिकेशन आप लोगों का दिसंबर में आने वाला था। मैंने पहले ही दिन बता दिया था, जब आप लोग बोल रहे थे कि सर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, जनवरी में एग्ज़ाम है, फरवरी में मेंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में नहीं आएगा। और इस समय क्या है कि जो वैकेंसी है वो डिस्क्लोज हो चुकी है कि आपकी वैकेंसी कितनी आएंगी। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एफसीआई में जो इस साल रिक्रूटमेंट आएगी, वो आप लोगों की दो टाइप की रिक्रूटमेंट होगी। एक होगी आप लोगों की कैटेगरी 3 की, और जिसको AG3 बोलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3, और एक होगी आप लोगों की कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 की जिसमें आप लोगों की कौन सी पोस्ट होगी, मैनेजर की पोस्ट होगी। इसमें मैनेजर की पोस्ट होगी 7-8 डिपार्टमेंट में, उनके अंडर में होगी। और यहाँ कैटेगरी 3 में AG3 की पोस्ट होगी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, ये भी 7-8 डिपार्टमेंट के अंडर में होगी। जो अकाउंट्स हो गया, टेक्निकल हो गया, डिपो हो गया, जनरल वाला होगा, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि सर हमें वेटिंग लिस्ट की बता दीजिए, वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर हुई है, कहाँ तक क्लियर होने वाली है। तो एक वीडियो में मैं आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के बारे में अपडेट दूंगा कि 2022 की वेटिंग लिस्ट हर एक जोन की कहां तक पहुंची है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि इन वैकेंसी कितनी डिस्क्लोज हुई है और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जो इस समय वैकेंसी का जो चार्ट है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कितनी वैकेंट है। तो अब आप लोगों के सामने जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, ये चार्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, पर्सनल डिवीज़न, जोनल ऑफिस नोएडा। तो ये वहाँ की डिटेल है। और इसमें मंथली जोनल स्टेटमेंट शोइंग कैटेगरी, पोस्ट, कैडरे वाइज मैन पावर पोजीशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024, यानी कि सितंबर तक कितनी वैकेंसी वैकेंट है उसके बारे में ये जानकारी मिलेगी आपको सितंबर 2024 तक। तो और किसके बारे में है कि कैटेगरी 3 नहीं है, कैटेगरी 2 है। पहले हम कैटेगरी 2 की वैकेंसी देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को कैटेगरी 3 की भी बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है। आप लोग जानते हैं कि जो इसकी जो वैकेंसी है 5 जोन के हिसाब से आती है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन। तो 5 जोन में वैकेंसी आती है। तो जो आप लोगों का जो रीजन है पंजाब वाला, पंजाब रीजन में जो आप लोगों की टोटल वैकेंसी है वैकेंट 106 वैकेंसी हैं कैटेगरी 2 की। उसी तरीके से हरियाणा में कितनी वैकेंसी हैं, 49 वैकेंसी हैं। और रीजन यूपी वाले में कैटेगरी 2 की जो टोटल वैकेंसी वैकेंट है 55, यानी 55 वैकेंसी हैं कैटेगरी 2 की। और यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिख जाएगी, 613 की स्ट्रेंथ है। और जो इस समय पोजीशन में वर्किंग है 558 है, तो माइनस करने के बाद 55 वैकेंसी बनती है। उसके बाद उसी तरीके से राजस्थान में आप लोगों की स्ट्रेंथ कितनी, 282 की, वर्किंग 246 है, वैकेंट वैकेंसी 36 हुआ है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की देख लेते हैं, 75 टोटल वैकेंसी है, स्ट्रेंथ है। और मैन इन पोजीशन 69 है, तो वैकेंसी इन पोजीशन ऑफ कैटेगरी 2 कितनी है, 6 वैकेंसी है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी है आप लोगों की, ये टोटल 7 वैकेंसी है। और दिल्ली वाले में देख लेते हैं, तो दिल्ली वाले में टोटल 11 वैकेंसी हैं कैटेगरी 2 की। उत्तराखंड में कैटेगरी 2 की 7 वैकेंसी है। और हेडक्वार्टर में आप लोगों का दिल्ली में 14 है। और जोनल ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस होते हैं, तो उसमें जो वैकेंसी है टोटल, एक भी वैकेंसी वैकेंट नहीं है यहाँ पर। और जो आप लोगों का कंसोलिडेटेड फंड है, तो यहाँ पर भी आप लोगों की जो कुल मिला करके जो टोटल वैकेंसी है कैटेगरी 2 की, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जो टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, 2858 की है, 2858 की स्ट्रेंथ है। और वर्किंग में कितने हैं, 1918 है। तो वैकेंट कितनी बची, तो वैकेंट बचती है आप लोगों की 274।
तो कितनी वैकेंसी बचती हैं कैटेगरी टू की? कैटेगरी टू की जो वैकेंसी है बचती हैं 274। क्या सर 274 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन आएगा? तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसी के आसपास आप लोगों को कैटेगरी टू की वैकेंसी मिल सकती है, 250 या फिर 274 के आसपास मे भी इसी रेंज में आपकी वैकेंसी आएंगी कैटेगरी टू की। तो ये तो कैटेगरी टू की वैकेंसी थी जो मैनेजर के लिए पोस्ट होती है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैटेगरी थ्री की कितनी वैकेंसी आने वाली है। जो 32,000 30,000 का जो क्लेम्स था यूट्यूबर का, वो आप लोगों के सामने अब कैसे फेक होगा वो हम लोग देखेंगे। कैटेगरी थ्री की वैकेंसी असिस्टेंट ग्रेड थ्री की टोटल कितनी वैकेंसी वैकेंट है 30 सितंबर 2024 तक। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चार्ट, उसके बाद मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जो मेरी बात हुई है उन्होंने क्या बोला है। तो अब आप लोगों के सामने जो मैंने ओपन कर रखा है ये फिर से वही एक चार्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, पर्सनल डिविजनल जोनल ऑफिस नोएडा से ये रिलीज़ किया गया है। मंथली स्टेटमेंट है आप लोगों का सितंबर 2024 तक। कैटेगरी थ्री यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थ्री की कितनी वैकेंसी वैकेंट है तो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि इसमें डिपार्टमेंट है, जैसे कि जनरल हो गया, अकाउंट्स हो गया, डिपो हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, हिंदी हो गया, मूवमेंट हो गया और इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद आप लोगों का ये डिपार्टमेंट बनते हैं। तो इन डिपार्टमेंट में जो पंजाब वाला रीजन है उसमें जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड थ्री की जो वैकेंसी है, जो वैकेंट वैकेंसी है टोटल मिलाकर के 59 है। उसके बाद अकाउंट सेक्शन में कितनी है 116 है। और इसमें भी आप लोग ध्यान रखिए असिस्टेंट ग्रेड वन भी है और असिस्टेंट ग्रेड थ्री भी है। अगर बात करें असिस्टेंट ग्रेड थ्री यानी एजी थ्री की, तो अकाउंट सेक्शन में एजी थ्री की सिर्फ और सिर्फ कितनी 26 वैकेंसी हैं। और उसके बाद डिपो में असिस्टेंट ग्रेड थ्री की टोटल 320 वैकेंसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब रीजन में। एजी थ्री की बात कर रहा हूँ, अगर टोटल बात करोगे 866 है जो सबको मिला करके, ग्रेड वन वाला भी और ग्रेड टू का भी और ग्रेड थ्री का। लेकिन हम फोकस करेंगे ग्रेड थ्री की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रेड थ्री की। उसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल में 78 है, हिंदी में जो आपकी वैकेंसी 0 है और मूवमेंट में आप लोगों की जो वैकेंसी है इसमें 105 वैकेंसी है। उसके बाद चलते हैं जो टोटल पंजाब रीजन में जो वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड थ्री की, टोटल कैटेगरी थ्री में जो वैकेंसी हैं ये है आप लोगों की 1556 और 4590 स्ट्रेंथ है और 2802 या आप लोगों की इसमें वैकेंसी बनेंगी। तो ये स्ट्रेंथ है और सबसे जो वैकेंसी लास्ट में मिलेगी। तो स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पर कैटेगरी थ्री की, ये कुल मिलाकर के जो स्ट्रेंथ बनती है ये है हमारी सेक्शन स्ट्रेंथ टोटल 4590 की है। पंजाब में 4590 की स्ट्रेंथ है और जो वैकेंसी है 1556 है। उसके बाद चलेंगे अगले रीजन पर, हरियाणा वाले रीजन पर। तो इसमें जनरल बी की जो अकाउंट्स की जो वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड थ्री की 62 है, अकाउंट्स की 10 है, डिपो की यहाँ पर आप लोग की 254 यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी हरियाणा में है। तो हरियाणा रीजन में कैटेगरी थ्री की जो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर पे 2111 है, जिसमें से जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की 714 है और 1397 वर्किंग है। उसके बाद यूपी में चलते हैं। तो यूपी में जो टोटल वैकेंसी है कैटेगरी थ्री की 2774 वैकेंसी हैं और आप लोगों की जो 1843 वर्किंग है। वैकेंसी कितनी बनती है 931 बनती है। राजस्थान में देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो वैकेंसी हैं टोटल 1457 है, ये आप लोगों की 896 वर्किंग है तो 561 वैकेंसी बनती हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में 303 वैकेंसी हैं आप लोगों की, 189 वर्किंग है तो सिर्फ और सिर्फ 114 वैकेंसी बनती है कैटेगरी थ्री की। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 208 वैकेंसी जो टोटल है, 111 वर्किंग है तो 97 वैकेंसी बनती है। दिल्ली में देख लेते हैं। तो दिल्ली में कितनी वैकेंसी हैं, दिल्ली बहुत लोग चाहते हैं कि दिल्ली में पोस्टिंग मिले, तो यहाँ पर 402 टोटल है, 299 वर्किंग है, 103 वैकेंट है यहाँ पर। उत्तराखंड भी अच्छा स्टेट है जॉब के लिए, तो यहाँ पर टोटल 296 है, 204 वर्किंग है और सिर्फ 92 जो वैकेंसी हैं वो खाली है, वैकेंट है। हेड क्वार्टर में देख लेते हैं। तो हेड क्वार्टर में जो आपकी वैकेंसी हैं 629 है, 398 वर्किंग है तो 231 वैकेंट है। उसके बाद जोनल वाले हैं। तो जोनल में जो आप लोग का नॉर्थ जोन है और जो कुल मिलाकर के बात कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के 12,962 ये आप लोगों की स्ट्रेंथ है कैटेगरी थ्री की। स्ट्रेंथ इतनी है।
लेकिन वहाँ पर जो वर्किंग कितने हैं, ये हैं आप लोगों के 8,534 वहाँ पर वर्किंग है इस समय, जो जॉब कर रहे हैं वर्किंग। वो अब इनको माइनस करने के बाद जो वैकेंसी बचती हैं वो बचती हैं 4428। तो अब आप लोगों के सामने डेटा है, जो 32,000 बता रहे थे, 30,000 बता रहे थे, 40,000 बता रहे थे कि सर इतनी वैकेंसी आएंगी एफसीआई में, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आप लोगों के सामने ऑफिशियल रिसोर्स के माध्यम से मैंने डेटा रखा है, कितनी वैकेंसी हैं, कितनी खाली हैं, कितनी भरी हुई हैं और कितनी बचती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4428। तो आप लोग मान करके चलिए 4428 वैकेंसी हैं। और कभी भी जितनी वैकेंसी वैकेंट रहती है उन पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, कम पर आता है। तो मैक्सिमम आप लोग मान करके चलिए कि 4000 आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। मैंने 5 बताया था, बाकी आप लोग को 35-30 बता रहे थे, तो मैं बता रहा था कि 5 के आसपास ही आएंगी। तो डेटा आप लोग के सामने है, इतनी वैकेंट है, तो 4000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। ये जो 4000 वैकेंसी होंगी ना, तो इसमें भी आप लोग की जो कैटेगरी 3 होती है, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसमें भी आपके लगभग 8 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि जनरल हो गया, अकाउंट्स हो गया, डिपो हो गया, फिर आप लोग का टेक्निकल हो गया। फिर आप लोग देखना कि इन जनरल में आप लोगों की जनरल की इतनी वैकेंसी है, फिर उसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आएंगी, अकाउंट्स में भी कैटेगरी वाइज आएंगी, डिपो में भी, और 4000 वाली पहले इस तरह डिवाइड होंगी, फिर आप लोग की कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगी। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 5 के अप्रोक्सीमेट थी, इस बार वैकेंसी 4 के अप्रोक्सीमेटली आएंगी। तो ये आप लोगों की वैकेंसी की डिटेल थी। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर कितनी वैकेंसी आएंगी, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर एफसीआई की अपडेट दीजिए, और एग्ज़ाम क्या हमारा जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा एक अनुमान है, मेरी जिनसे बात हुई है उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन आप लोगों का जनवरी के एंड में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जनवरी के शुरुआत में भी आ जाएगा। तो जनवरी में पॉसिबिलिटी है आपका नोटिफिकेशन आने की। जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। मार्च के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, मार्च या अप्रैल में। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा भरा जाता है, तो कम से कम 5-6 दिन इसका पर डे 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम चलता है, तो 20-25 शिफ्ट होती है इसकी, 20 से 25 शिफ्ट। और मेंस इसका 1 हफ्ता या 10 दिन बाद ले लिया जाता है। तो अगर मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है तो मार्च में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, मई में आपका मेंस हो जाएगा, और जून जुलाई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है एफसीआई की कि विदिन 6 मंथ आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट करवा ली जाती है। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कारणवश एसबीआई पीओ में नहीं हो पाता है, क्लर्क में नहीं हो पाता है, आईबीपीएस में नहीं हो पाता है, तो उनके सामने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एफसीआई की, जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस करी थी, मैंने जीके की स्ट्रैटेजी भी बताई है, जिसमें जीके प्री में 25 नंबर की, मेंस में 45 की आती है। तो अच्छा खासा वेटेज है, कैसे पढ़नी है शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ और जो एफसीआई में एक जॉब को सिक्योर कर पाए। जल्दी मैं प्लान कर रहा हूं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, ताकि जो भी उन्होंने सोर्स फॉलो करे हैं आप भी फॉलो करें और आपकी भी एक जॉब फिक्स हो जाए एफसीआई में। तो ये अपडेट थी आप लोगों की एफसीआई के रिगार्डिंग। अगर आप लोग एफसीआई के बारे में, किसी भी पोस्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, कितने घंटे काम होता है, कुछ भी एनीथिंग एल्स आप लोग एफसीआई की किसी भी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा। वो मैं आप लोगों के लिए जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस पोस्ट पर, उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।